from every segment of the life of Joseph, the gospel is really reflecting. Jesus is reflecting. आप लोग देख सकते हैं कि यूसुफ के जीवन के हर सत्र में, हर क्षेत्र में यीशु मसीह प्रकट होता है। Look at me. मेरे और देखिए, It was the tradition of Abrahamic family. They won't take the bride from Gentiles. और अब्राहम के घर में एक रिवाज था उनका वाचा के अनुसार कि वो लोग है ना अन्य जातियों में से अपना विवाह के लिए, अपने घर वालों के लिए विवाह करने के लिए कोई स्त्री को नहीं लेकर आएंगे। Abraham, Isaac, Jacob. और अब्राहम, इसहाक, याकूब, They married from the same tribe and same family. वो लोग है ना अपने ही गोत्र में, अपना ही परिवार के लोगों में, अपने ही रिश्तेदार के लोगों में वो लोग ने शादी किया। But the fourth generation, Joseph, पर है ना चौथा पीढ़ी यूसुफ, oh, he's having a Gentile bride. और उनका जो दुल्हन था, उनका जो पत्नी थी, वो है ना अन्य जाति की थी। Oh, he's having a Gentile bride. That's the case of Joseph. और यूसुफ का केस देखेंगे तो वो अन्य जाति का पत्नी को रखा था। With my Malayali buddhi, when I read that, I was a little upset. और मेरा मलयाली का बुद्धि से जब मैंने वो पढ़ा, मैं ना थोड़ा सा निराश हो गया। And the Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, you know why Joseph had the Gentile bride? आप जानते हो क्या यूसुफ को वो अन्य जाति का दुल्हन क्यों थी? Oh, because Jesus had the Gentile bride. क्योंकि यीशु मसीह को अन्य जाति का दुल्हन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, come on, come on, come on. जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। Let the bride of Jesus give him some praise. और यीशु मसीह का दुल्हन उनका धन्यवाद करने पे, Let the bride of Jesus give him some praise. और प्रभु का दुल्हन, यीशु मसीह का दुल्हन प्रभु का स्तुति करे। When Joseph became the prime minister, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, the entire nation bowed before him. और पूरा देश उनके सामने ना सिर झुकाया। Oh, exactly the same thing happened to Lord Jesus Christ. और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी हुआ। Right now he is not in the manger. वो अभी है ना मेन शहर में तो नहीं है, He is not in the cattle manger of Bethlehem. अभी वो है ना बेथलेहम में एक सत्र में नहीं है, Oh, he is not on a donkey. और वो गधे पर नहीं है, He is not at the cross. वो अभी सूली पर नहीं है, He is not at the cupboard. He is not at the tomb. वो है ना अभी खपरे में नहीं He है, is not in Jerusalem or Rome. वो है ना यरूशलेम में या फिर रोम में नहीं है, But according to the scripture, he has died. पर है ना वचन के अनुसार वो तो मरा, According to the scripture, he has buried. और वचन के अनुसार वो कब्र में रखा गया, Oh, according to the scripture, he has risen from the dead. और वचन के अनुसार वो मृतकों में से जी उठा, And tonight, he is the King of Kings, he is the Lord of Lords, and he is the God of God. और आज रात वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है। And the name of Jesus is the greatest name in heaven and earth and under the earth. और यीशु मसीह का नाम जो है स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब नामों से ऊंचा है। And at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess. और यीशु मसीह के नाम के सामने हर घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगा। So when Joseph became the prime minister, और जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, the nation bowed down. पूरा देश उनके सामने घुटने टेका, And Jesus became the King of Kings. और यीशु राजाओं का राजा बना, The nations of the world, they are bowing down. और दुनिया के सारे देश के लोग उनके सामने घुटने टेक रहे। Oh, the time almost we have to finish now. लगभग अभी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। Let me लगभग tell you this conclusion. अभी समाप्त के समय अंतिम में मुझको कुछ कहने दो। Later on, when Joseph became the prime minister, now his brothers are coming. और वो प्रधानमंत्री होने के बाद उनका भाई उनके पास आ रहे हैं। Yes, his brothers are coming. और उनके भाई लोग उनके In पास आ the रहे first हैं। visit, they couldn't recognize this is our Joseph. और जब पहली बार उनसे मिले वो लोग है ना, ये उनका भाई है बोलकर यूसुफ को लोगों ने पहचाना नहीं। The first visit, the brothers cannot recognize that this is our blood brother Joseph. और पहली बार जब है ना वो लोगों से मिला, ये है ना हमारा
खून का रिश्ता जो रखने वाला है हमारा भाई है बोलकर भाई लोगों ने उसको पहचाना The नहीं, same drama repeated. और उसी रीति से वही घटना फिर से घटी। 2000 years ago, 2000 साल पहले Lord Jesus came within his own. और यीशु मसीह है ना अपने आप में आया, Oh, he has come for his people, among his people. वो है ना अपने लोगों के लिए आया वो, But they couldn't recognize him. पर है ना वो लोगों ने उनको पहचाना नहीं, That's why they have crucified. इसलिए वो लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाए। In the first visit, when the brothers of Joseph came, they couldn't recognize this is Joseph. और पहली बार जब यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से मिले तो वो लोग है ना यूसुफ को पहचाने नहीं, But the Holy Scripture says, पर है ना पवित्र शास्त्र कहता है when the brothers came the second trip, जब भाई लोग है ना दूसरी बार आए, oh, when the Joseph brothers came in the second visit, they recognized and astonished, this is our brother Joseph. और जब दूसरी बार है ना वो लोग यूसुफ से मिलने के लिए आए, उस समय में वो लोग पहचान लिए और आश्चर्यचकित हो गया कि ये हमारा भाई यूसुफ है। Whether you like it or not, आप चाहे पसंद करो या ना करो, Jesus is going to come second time. यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। Jesus Christ is going to come second time. यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। Whether you are like it or not, यदि आप पसंद करो या ना करो, whether you are believe it or not, और यदि आप विश्वास करो या ना करो, the king is on the way. राजा अपने रास्ते में है। But not in the first coming, he is going to come back again. और पहला जैसे कि आया था अभी दूसरी बार वैसा नहीं आएगा। In the first coming, he came for the sinners. और पहली बार है ना वो पापियों के लिए आया था, And now he is going to come for the saints. पर अभी वो पवित्र लोगों के लिए आएगा। In the first coming, he came as a little baby. और पहले आगमन में वो छोटा बालक के समान आया, But now he is going to come back as the King of Kings. और अभी वो राजाओं का राजा के समान वो आने वाला है। In the first coming, when he came, everybody bent down and look at that little baby. और पहली बार जब है ना आया था वो शिशु को देखकर है ना लोग है ना अपना सिर को झुकाए। Everybody look down and look at that little baby. सब लोग है ना सिरों को झुकाकर वो छोटा शिशु जो यीशु है उनको सिर को झुकाकर But देखे। now when he is going to come back, और अभी जो दूसरी बार वो all आएगा, the people they lift up their head and they are going to look up in the middle. सब लोग अपना सिरों को ऊपर उठाकर राजाओं का राजा यीशु मसीह को देखेंगे। First time he came as a Lamb of God. पहली बार वो परमेश्वर का मेमना के रूप में आया, But now he is going to come back a Lion of tribe of Judah. पर अभी दूसरी बार वो यहूदा गोत्र का सिंह के समान आएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you are clapping, clap nicely. यदि ताली बजा रहे हो तो अच्छी तरह से ताली बजाओ, जोर से और जोर से और जोर से. जोर से जोर से। First time when Jesus came. पहली बार जब यीशु आया, When Jesus came first time, जब यीशु मसीह पहली बार आया Peter denied him. और पतरस ने उनको तिरस्कार किया Judah betrayed him. और यहूदा ने उनको धोखा दिया Herod mocked him. और हेरोद ने उनका मजाक उड़ाया And Pilate questioned him. और पिलात ने प्रश्न सवाल पूछा। But now when Jesus is going to come, पर अभी जब यीशु मसीह आने वाला है, every kings, every queen, every authority, even the United Nations are going to bow down before Jesus. और हर राजा, हर रानी और सब प्रधान लोग, अधिकारी लोग और सारा अमेरिका भी उस समय में अपना घुटने टेकेगा यीशु मसीह के सामने। First time when Jesus came, पहली बार जब यीशु आया, he sat on a donkey. वो है ना गधे पर बैठा। Oh, first time when he came, he sat on a donkey. पहली बार जब आया वो गधे पर बैठा था। But now when he is going to come, he is going to sit on a white heavenly horse. अभी जब दूसरी बार यीशु मसीह आएगा, वो है ना श्वेत घोड़े के ऊपर सवार होते हुए आएगा। First time when he came, और पहली बार जब वो आया, he hung on that cross. वो है ना सूली पर लटका। First time when he came, he hung on the cross. पहली बार जब वो आया था उस समय में सूली पर लटका But था। now when he is going to come back, he is going to be enthroned his father David. और दूसरी बार जब वो आएगा वो क्या करेगा बोले तो अपना पिता दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान होगा। Amen. आमीन, जोर से आमीन. आमीन।
First time when Jesus came, पहली बार जब यीशु मसीह he आया had one crown of thorn. और कांटों का मुकुट को पहना था, But now when he is going to come, पर अगली बार जब वो आएगा भी he is going to have a crown upon crown upon crown, because he is the King of Kings and Lord of Lords. और उनके सिर के ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर मुकुट रहेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। When the brothers came to Joseph, जब भाई लोग यूसुफ के पास आए, oh, the same people, those who rejected him and put him in the pit, और जो लोग उनको तिरस्कार कर कर उनको खड्डे में डाले थे, the same people, those who sold him internationally to the Egypt, और जो लोग है ना विदेश में यूसुफ को बेच दिए थे, इजिप्ट मिस्र देश में, and God made him as a blessing to his brothers. परमेश्वर ने उसी के भाई लोगों के लिए आशीषित बनाया। Let me finish it now. अभी मुझे खत्म करने The दीजिए। same drama is going to repeat. अभी फिर से यही कहानी होने वाला है। Oh, Armageddon is getting. We are heading towards Armageddon. अभी हम लोग है ना अर्मगेदोन की ओर बढ़ रहे हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Even America is going to leave, going to reject Israel. और अमेरिका भी जो है इजराइल को तिरस्कार करेगा। Oh, before that, the church is about to take in the midair. और उसके पहले ही कलीसिया जो है मध्य आकाश में बादलों पर ले लिया जाएगा। There is no guarantee today we can have the supper. और अभी है ना कुछ गारंटी नहीं है कि अभी हम लोग है ना मेज में भाग लेंगे कि नहीं। Tomorrow 6 o'clock is my flight. और सुबह 6 बजे फ्लाइट है पास्टर जी का। No guarantee. Tomorrow 6 o'clock I can fly. और गारंटी नहीं है कि कल सुबह 6 बजे मैं जाऊंगा या नहीं। Oh, because tomorrow, because at any time we all are going to be taken in the midair. क्योंकि कभी भी हो सकता है हम सब लोग है ना बादलों में उठा लिए जाएंगे मध्य आकाश में। The king is on the way. The king is. राजा रास्ते में है, आ रहा है। Whether you like it or not, आप पसंद करो या ना करो, whether you believe it or not, आप विश्वास करो या ना करो, whether you prepare yourself or not, आप अपने आप को तैयार करो या ना करो, the king is on the way. राजा अपने मार्ग में है। After the rapture of the church, और कलीसिया उठा लेने के बाद the Jacob traveler, Israel has to go through the difficult situation. और जो है जो याकूब का जो गोत्र है वो सब लोग है ना क्लेश से होकर गुजरेंगे। And Israel is going to be destroyed heavily. और इजराइल भयंकर रीति से तबाही को अनुभव करेगा। 2/3 Jewish people are going to be killed. और 3 में से 2 भाग यहूदी लोग है ना मारे जाएंगे। 66% Jewish people are going to be killed. और 66% यहूदी लोग का हत्या हो जाएगा। And by that time 1/3 people, 33% Jewish people, they will cry out. और उस समय में 3 में 1 भाग के लोग यहूदी लोग है ना परमेश्वर को पुकारेंगे, दुहाई देंगे। They will cry out by mentioning, by saying Isaiah chapter 53. और वो लोग है ना यशायाह का किताब 53वां अध्याय बोलकर इस तरह से दुहाई देंगे। They will realize where Messiah has come, we have crucified him. वो लोग है ना उस समय में जान लेंगे कि मसीहा उद्धार करता तो आया है, पर हम लोगों ने ना उनको सूली पर चढ़ाया है। All army from around the world, they have marched to the valley of Armageddon. और पूरा दुनिया भर से सब देशों के सारे सेना जो है अर्मगेदोन तराई के पास आए हैं। Turkish army. टर्किश आर्मी, Yeah, Iran. ईरान, China. चाइना, Iraq. इराक, Yes, of course, North Korea. नॉर्थ कोरिया, All army will be gathered over there. और सारा सेना जो है वहां पर इकट्ठा होंगे। Every TV channel will see no more Jewish people tomorrow. और सब टीवी चैनल इस तरह से बोलेंगे कि कल का दिन कोई यहूदियों को हम लोग नहीं देखेंगे। No more Israel tomorrow. और कल से इस्राएली लोग नहीं रहेंगे। Every Jewish state of Israel, it is finished. और इजराइल का जो यहूदियों का जो राष्ट्र है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। I want to tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। Whenever people say everything finished, God will say no, it is only beginning. और जब लोग बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, परमेश्वर बोलता है नहीं अभी तो शुरू हुआ है, बोलता है परमेश्वर। It is only beginning. अभी शुरू होगा। By that time, visibly, Jesus Christ will be coming back. That is his glorious appearance. और उस समय में दूसरी बार यीशु मसीह आने वाला है, वो उनका महिमामय प्रकाशन होगा। All the TV channel, they are going to have the live telecast. और सारा टीवी चैनल से ना लाइव टेलीकास्ट देंगे। Oh, he will be standing on the Mount Olives. और वो है ना
इजराइल के पर्वत पर खड़े रहेगा। Mount Olives, Olive Sorry, Mount. जैतून के पहाड़ पर पर्वत पर वो खड़े रहेगा And the Mount Olive will be split into two. और जैतून का पहाड़ इन दो भाग में बढ़ जाएगा। The brothers came to Joseph. जब भाई लोग यूसुफ के पास आए They have given, he has given the food and filled the sack. और वो लोग है ना उनको खाने के लिए, सॉरी यूसुफ ने उनके भाई लोग को खाने के लिए खाना दिया और वहां पर है ना बिठाया When Jesus उनको। is going to appear, और जब यीशु मसीह प्रकट होगा with the breath of his mouth, he will perish, he will destroy the Antichrist. और अपना है ना मुख का श्वास से क्या करेगा बोलो तो मसीह विरोधी को और उसके सारे सेना को खत्म कर देगा। And through the nuclear blast, every army from around the world, they will be perished in the Megiddo, the valley of Jehoshaphat. और वो जो है मिसाइल का ब्लास्ट से क्या होगा बोलो तो अर्मेगेदोन में वो सारा देश का दुनिया का सारा देश का लोग खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। 80% they will perish. और 80% लोग बोलेंगे ना तबाह हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। 20% they will go back to their nation and say, oh, their God is a living God. और 20% लोग है ना अपने अपने देश में जाएंगे और कहेंगे कि उनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। Your God is a living God. Your God is a living God. आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। As I was praying before the Lord, जैसा मैं परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर this रहा is था, what the Lord said. ये परमेश्वर ने कहा, The same brothers, those who rejected Joseph, और वही भाई लोग जिन्होंने यूसुफ को तिरस्कार किया, the same brothers, those who put Joseph into the pit, वही भाई लोग जो यूसुफ को खड्डे में डाले, the same brothers, those who sold him to Egypt, और वही भाई लोग जिन्होंने मिस्र देश में उनको बेच दिए, yeah, the same Joseph, those who spread the rumor that no more Joseph, he has died. और वही भाई लोग जिन्होंने इस तरह से पुकार को फैलाया है कि अभी वो यूसुफ है ना जिंदा नहीं, मर चुका है। God of righteousness gave him the opportunity to wipe away the tears of same brothers. और धार्मिकता का परमेश्वर इस तरह से मौका दिया कि वही भाई लोगों के आंसुओं को पोंछे बोलकर। हालेलुया। 2026 in the coming months, आने वाले महीनों में 2026 साल में this prophecy is going to fulfill each and every one of your lives. आमीन। ये भविष्यवाणी आपके हर एक के जीवन में ये पूरा होने वाला है। The same people, those who rejected you, जो लोगों ने आपको तिरस्कार किया है, those who made you cry, जो लोगों ने आपको रुलाया है, those who spread the scandal and rumors against you, और आपके बारे में अफवाह फैलाया है, आपका निंदा किया है, oh, God is going to give you the opportunity. परमेश्वर है ना आपको मौका देने वाला है। You are going to wipe away the tears of them. आप लोग उनके आंसुओं को पोंछने जैसा परमेश्वर करेगा। Because most of you are saying, in my body there is no wounds, आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से कहेंगे कि मेरे शरीर में अभी घाव नहीं है, but in my heart there are hundreds of wounds. पर मेरे दिल में ना बहुत सारे सैकड़ों घाव है। The same people supposed to bind my wounds, they have bruised me. और जो लोग है ना मेरे घाव को ना वो लोग है ना भरना चाहिए था, वही लोगों ने मुझको कुचला है। How many of you are raising your hands and say that, yes Lord, I'm willing to bind the wounds of those who made me cry? आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ प्रभु, जो लोगों ने मुझको रुलाया है उनके घावों को ना मैं भरना चाहता हूँ बोलकर हाथ को ऊपर I want to bind the wounds of those who made me, those who hurt me, those who made me cry. और जो लोगों ने मुझको रुलाया है, जो लोगों ने मुझको चोट पहुंचाया है, उनके घावों को मैं भरना चाहता हूँ, पट्टी बांधना चाहता हूँ, पट्टी लगाना चाहता हूँ बोलकर कितने लोग चाहते हैं? Come on, how many people? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? Arise from your place and come to the front. We are going to pray. आपके स्थानों से ऊपर उठाकर आगे आइए, आपके लिए प्रार्थना Thank you, करेंगे। Jesus. Come to the front. धन्यवाद यीशु। Young girls, young boys, come to the front. जवान लड़के, जवान लड़की
आगे आइए। Servants of God, Vishwasi, everybody come to the front. परमेश्वर के सेवक लोग, सभी विश्वासी लोग आगे आइए। Pastors, come to the front. पास्टर्स लोग आगे आइए। Leave your place and come to the front right now. आपका स्थान को छोड़कर आगे आइए। हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on. मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। जोर से गाइए। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, आंसू के साथ महिमा से मुझको गाएंगे। भर दिया। दोनों हाथ उठाकर करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। जोर से अपने हाथ को उठाकर हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। कमान सब अपने हाथों को उठाकर गाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, तेरा नाम रे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Lift your both hands. आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाए। Hundreds and hundreds of times you wipe away your tears through these hands. आपके हाथों से कई बार, सैकड़ों बार आपके हाथों से आपका आंसुओं को पोंछ के लिए हो। You crushed, you cried, आप कुचले गए, आप रोए, you are misunderstood, you are rejected. आप लोग को लोग समझे नहीं, आप लोग द्वेषित हुए हो। Cry out to Jesus. यीशु मसीह को देखकर दोहाई दीजिए, रोइए। Lift your hands and tell him what is your wounds. आपके हाथों को ऊपर उठाकर आपको क्या घाव है, आपका चोट क्या है, Come on, किसने tell him. चोट पहुंचा है, प्रभु को बताइए। Tell him उनको बोलिए what are your hurts and wounds. और आपका बातों को, आपके घावों को बताइए। From very young age you are living in hurts and wounds. और आपके जवानी के उम्र में ही आप लोग
चोट पहुंचकर आपको बहुत दर्द में गांवों में जी रहे हो, You are rejected. आप लोग है ना तिरस्कार पाए हुए हो, लोग आपको द्वेष कर रहे हैं, Living in pain. Living in pain. आप लोग दर्द में जी रहे हो, Lift your hands. आपके हाथों को ऊपर उठाओ, Talk to Jesus. Talk to Jesus. प्रभु के पास, यीशु के पास आओ। But tonight, Jesus is holding these hands. आज रात यीशु मसीह इन हाथों को पकड़ रहा है। The Lord is holding these hands. प्रभु इन हाथों को पकड़ रहा है, Lord is holding these hands प्रभु इन हाथों को पकड़ रहा है। and taking you to the another dimension. परमेश्वर आपको और एक दिशा में लेकर जा रहा है। Right before the same people, He is going to honor you. जो लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपका आदर करेगा। Wherever you are humiliated, wherever you are rejected, wherever you are scandalized, analyzed, in the same place, the banner of victory is raising for you. जहां पर आप अपमानित हुए हो, जहां पर आपका मजाक उड़ाया गया है, जहां पर आप तिरस्कार पाए हो, वहीं पर आप विजय का झंडा को लहराओगे। You will be seated in the honorable place. आप लोग आदरणीय, आदर पाने वाले स्थानों में बैठोगे। Close your eyes. आंखों को बंद कीजिए, Lift your hands. आपके हाथों को ऊपर उठाइए, Close your eyes. आपकी आंखों को बंद You कीजिए। will be seated in the honorable place like Joseph. आप लोग है ना आदरणीय, सम्मानित स्थानों में यूसुफ के तरह बैठने वाले हो। Time is coming. समय आने वाला है, Time is coming. समय आ रहा है। The same people, those who made you cry, they will come in search of you. जो लोगों ने आपको रुलाया है, आपको ढूंढते हुए आने वाले समय आया है। At that time, He will give you the opportunity to wipe away the tears of the people, those who made you cry. उस समय में परमेश्वर आपको अवसर देगा, जो लोगों ने आपको रुलाया है, आप ही लोग उनका आंसू को पहुंचने का अवसर परमेश्वर आपको देगा। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, keep your both hands upon your chest. आपके दोनों हाथों को आपके दिल पर रखिए, Oh, keep your both hands upon your chest. आपके दिल पर आपके दोनों हाथों को रखिए। Don't look down, look to heaven. नीचे मत देखिए, स्वर्ग की ओर देखिए, Look to heaven. स्वर्ग की ओर देखिए। Come on. Lord is touching you over your hand. प्रभु आपके ऊपर, आपके हाथ के ऊपर छू रहा है। God is touching प्रभु छू over रहा your है, hand. परमेश्वर आपके हाथ के ऊपर छू रहा And है। He's healing all the wounds inside of you. आपके अंदर का सारा घावों को वो चंगा कर रहा है। He's healing all the wounds right now. अभी इसी समय सब घावों को वो चंगा कर रहा है। Every demon of hurts and wounds, I rebuke you right now in Jesus' name. सारा दुष्ट आत्मा का घाव और चोट यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ। Every demon of hurts और and wounds, come out in Jesus' name. और सारा दुष्ट आत्माओं का दर्द और वैसे बात, वैसा परिस्थितियां, वैसा चोट यीशु के नाम में बाहर आ जाओ। Devil, your time is over. शैतान तेरा समय खत्म हो चुका है। Evil power of darkness, your season is over. और अंधकार का दुष्ट शक्ति, तेरा समय, तेरा मौसम खत्म हो चुका है। Come out of these people. ये लोगों में से बाहर आ जाओ। Come out
of these people. ये लोगों में से बाहर आ जाओ, Come out of this family. ये परिवारों में से बाहर आ जाओ। Yes, 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 yes. They are coming out. yes. They are coming out. They are coming out. बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, They are coming out. बाहर निकल रहा है, बाहर Freedom, निकल रहा है। freedom, 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 freedom. आजादी, 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 आजादी। They are coming out. बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, They are coming out. बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा They है, are coming out. बाहर आ रहा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में They are coming out. बाहर आ रहा है। Every sickness come out in Jesus' name. सारा बीमारी यीशु मसीह के नाम में बाहर आ जा। Every pain and sickness come out in Jesus' name. सारा बीमारी, सारा दर्द यीशु के नाम में बाहर आ जा। Heal your people. प्रभु आपके लोगों को चंगा कर, Heal your people. आपके लोगों को चंगा कर। Let them have a total healing right now. अब भी संपूर्ण चंगाई, Physical healing and emotional healing. Let them heal totally right now. और शारीरिक और मानसिक चंगाई अब भी सब लोगों को मिलने पाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Look at me. Look at me. मेरे और देखिए, One more revelation. और एक प्रकटीकरण। Joseph went to visit his brother to give them some food. और यूसुफ अपने भाई लोगों के साथ में बैठकर कुछ भोजन देने के लिए गया। Where is that place? वो स्थान क्या था? Shechem. शेकेम। In New Testament, Samaria. और नए नियम में समारिया। Right now it is called West Bank. अभी जो है वेस्ट बैंक बोलते हैं। And he is going to Shechem. The place is called Shechem. अभी शेकेम में वो जा रहा है। And jealousy brother. और जो जलने वाले भाई लोग, Yeah, jealousy brother. They took जलने away the वाले- clothes of Joseph. और जलन रखने वाले वो भाई लोग यूसुफ के वस्त्र को, कपड़े को निकाल दिए। He was 17 years old then. उस समय में वो 17 साल का था यूसुफ। As a half-naked man, they have put him in the pit. और आधा नंगा व्यक्ति को वो लोगों ने खड्डे में डाला। At that time, it was a pit. और उस समय में वो खड्डा था। Because Jacob wanted to dig a well, he couldn't find any water. क्योंकि है ना याकूब है ना एक कुएं को खोदना चाहता था, वो काम किया पर है ना कुछ पानी को नहीं पाया। If the water is not there, it is called pit. यदि वहां पर पानी नहीं रहता है तो उसको ना खड्डा बोलते हैं या खाई बोलते हैं। And Joseph thrown in the pit. और यूसुफ वो खड्डे में डाला गया। I think all alone he probably cried there. मुझको, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अकेला वहां पर रोया होगा। Are you crying all alone? क्या आप लोग रो रहे हो अकेले? Are you crying all alone? अकेले में रो रहे हो? Are you crying all alone? अकेले रो रहे हो आप लोग? And the spring started open up in the pit. और वो खड्डे में पानी का स्रोत आना शुरू हो गया। And the spring opened up in that pit. वो खड्डे में पानी का स्रोत शुरू हो गया। They have took away Joseph from that place. और वहां से उनको बाहर निकाले यूसुफ को खड्डे से, उस स्थान But से। centuries later, when Jesus came to Samaria, पर है ना कई सैकड़ों साल के बाद यीशु मसीह समारिया में आया तो no more pit there. वहां पर है ना वो खड्डा नहीं है। When Jesus came, Gospel of John chapter 4, और यीशु मसीह वहां पर आया, To हम some- लोग देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में in Samaria, समारिया में आया, no pit, वहां पर खड्डा नहीं था। only Jacob well. वहां पर है ना याकूब का कुआं था, याकूब का कुआं था। In the book of Genesis, it was pit. और उत्पत्ति का किताब में वो कुआं था, But Gospel of John chapter 4, it was a well. पर यूहन्ना का 4 अध्याय में वो कुआं बन गया।
thousands of people are taking water from that well. हजारों लोग वो कुएं में से पानी ले रहे हैं। Why the pit turned into well? क्यों वो खड्डा कुएं में बदल गया, पानी के कुएं में? That boy cried there all alone. वो लड़का वहां पर अकेला रो रहा था। The boy cried all alone. उस समय में यूसुफ अकेला वो खड्डे में रो रहा था। Because of your tears, आपके आंसुओं के कारण, because of your tears, the scenario is going to change. आपका आंसुओं के कारण पूरा परिस्थिति बदलने वाला है। Your house is going to change. आपका परिस्थिति Your बदल, house is going to change. आपका घर बदलने वाला है। Your church is going to change. आपका कलीसिया बदलने वाला है। Your kids are going to change. आपके बच्चे लोग बदलने वाले हैं। Your family life is going to change. आपका पारिवारिक जीवन बदलने वाला है। Your future is going to change. आपका भविष्य बदलने वाला है। You are very, 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 very much blessed people. आप लोग बहुत ही आशीषित लोग हो। You are the fifth gospel. जोर से प्रभु की स्तुति करो। You are the fifth gospel. आप लोग पांचवा सुसमाचार हो। You are the fifth gospel. पांचवा सुसमाचार हो। I bless you all in the mighty name of God of Abraham, Isaac and Jacob. और मैंने ना अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में 5 विषयों को कहा। In Jesus' name. यीशु के नाम में Clap your hands and bless the holy name. ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हाथ उठा गाऊंगा यीशु तेरा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आमीन, हालेलुया।